तो हम लोग प्रस्तावना तक तो कवर कर चुके हैं। अब आज हम लोग देखिए, जो हमारा संविधान है वो आमतौर पे 3 पार्ट में बटा हुआ है ना, संविधान। तो इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। 3 पार्ट का मतलब क्या है? पहला क्या हो जाता है, हम क्या कह लेते हैं, अनुसूचियां कह लेते हैं ना, अनुसूचियां। एक पार्ट तो ये हो गया, ठीक है, जिससे प्रश्न खूब बनता है। दूसरा क्या होगा, भाग, भाग और अनुच्छेद, इन सबको एक साथ पढ़ेंगे, इन दोनों को। इन सब को क्या मतलब, इन दोनों को, चूंकि जो भाग होते हैं भाग के अंतर्गत ही अनुच्छेद आते हैं, ठीक है ना। तो एक पोर्शन हमारी जो अनुसूचियों का है इसको हम लोग एक आज खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो पूरा ध्यान बनाए रखिए, ध्यान से, जिसको याद है कंप्लीट वो भी कम से कम एक बार देख ले। कंप्लीट याद है क्या? मुझे लगता सब उधर याद है, बाकियों को चलो जो याद है तब भी कोई बात नहीं है, नहीं याद है तब तो देखना ही है कि नहीं। तो आज हम लोग अनुसूचियों को कवर करेंगे, फिर भाग और अनुच्छेद एक साथ शुरू करेंगे, ठीक है ना, एक ही पटल पर उनको देखते चले जाएंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अनुसूचियां। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था तो कितनी अनुसूचियां थी? जब हमारा, अभी हम मान लीजिए 26 जनवरी 1950 पे हम इस समय खड़े हैं, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी हैं? अनुसूचियों की संख्या 8, भाग कितने हैं? 22, अनुच्छेद कितने हैं? 395। और आज के समय की स्थिति में अगर हम बात करें तो आज हम क्या कहेंगे, आज हमारे पास अनुसूचियां कितनी हैं? 12। भाग कितने हैं? क्या आप क्या 24 या 25 कहेंगे? हाँ, जब प्रश्न पूछेगा कि आज हमारे पास कितने भाग हैं तो हम आज भी कहेंगे 22 ही, है ना। अनुच्छेदों की संख्या कितनी अभी? 395 है ना। ये जो 468 है ना, वो क्वेश्चन में आएगा तो आप 468 लगाएंगे, 450 लगाएंगे तो गलत हो जाएंगी, क्योंकि ये जो 395 है पहले भी तो उतने ही थे, आज भी हैं, लेकिन उसमें जब हम उसके संशोधनों को देखते हैं तो 95 के बाद 96 नहीं हो रहा है, 96-97 नहीं हुआ, वो उसी के अंतर्गत 51 है तो 51 ए जोड़ दिया गया, है ना, 21 है तो 21 ए जोड़ दिया गया। तो ऐसे ही 370 371 है तो 371 ए बी सी डी क ख ग पूरा राज्यों का एक साथ दे रखा है, ढेर सारे, है ना। तो वैसे 370 तो ठीक है, 371 जब हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे, कौन कौन सा, किसका महाराष्ट्र में किसको अधिकार मिलता है, अच्छा तो अरुणाचल प्रदेश किसका क्या, वो पूरा। तो यानी कि आज भी हमारे पास 395 हैं। हाँ, वो अलग बात है 468 प्लस हो गया, लेकिन वो एक्चुअली आपके किताब में जब आए, और सॉरी आपके क्वेश्चन जब बनेंगे तो आपको 395 ही बताना है, क्योंकि वो उसके क्लॉज जोड़ दिए गए हैं, क ख ग संविधान संशोधन हो करके, ठीक है ना। ये 22 से है तो 22 ही, वो भी 395, लेकिन 24-25 वो उसके क ख। जैसे मान लीजिए हम भाग की बात करेंगे तो भाग 4, फिर भाग 4 ए, है ना, तो है तो वो उसी का हिस्सा, तो इसमें गलती नहीं करेंगे। लेकिन जो बढ़ा हुआ है वो ये बढ़ा हुआ है, तो आज हम इसी को देखते हैं, ठीक है ना। तो अनुसूचियों को हम लोग ध्यान से न सिर्फ हम पढ़ेंगे बल्कि याद भी कर लेंगे साथ साथ में ही, ठीक है ना। बस आपको ध्यान पूर्वक देखना है और सुनना है, ठीक है ना। अनुसूचियों की संख्या जो हमारे पास है टोटल, उन सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पहली अनुसूची, ठीक है ना, मैं ऐसे ही नंबर लिखता जाऊंगा। पहली अनुसूची में क्या बात की गई है, क्या क्या प्रावधान है? हाँ, जितने भी हमारे पास राज्य हैं, है ना, वो कहता है कि इतने राज्य और इतने केंद्र शासित प्रदेशों का एक समूह, तो संघ, राज्य, क्षेत्र आदि के बारे में चर्चा है ना। वो समय के साथ ये बदलता रहेगा, ठीक है ना। तो अब इसको, अनुसूचियों को याद करने के लिए कैसे याद करेंगे? मान लीजिए ये आपका जो है देश है भारत, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ये आसान तरीका हो सकता है आपको याद कराने का, बड़ा घटिया बन रहा है भाई।
बहुत पतला नहीं हो गया? आज तो कांड हो गया। तुम लोग पहले आई थी ना, तो आके इन्वर्टर नहीं चालू करना चाहिए? आज मैं आया ही नहीं था। अभी अभी सब लोग दिख रहे होंगे ना इसमें रिफ्लेक्शन से। हाँ, तो देखने के लिए शक्ल भी तो होनी चाहिए। है कि नहीं? बढ़िया से मेहनत करो, एसएससी जीडी में जॉब लो, फिर बढ़िया जब पोस्ट मिलेगी तब ऐसी जगहों घूमने को मिलेगा। बढ़िया पोस्ट नहीं मिलेगी तो बालू में जाना, राजस्थान में बीएसएफ वगैरह में। ये आईटीबीपी में मिलेगा ये देखने को, है कि नहीं? आईटीबीपी के अंतर्गत जब हम जाएंगे तो तिब्बत में तो जाएंगे, है ना? हाँ हाँ, सैलरी भी बढ़िया होती है। अरे गंदा सा जो भारत का नक्शा था वो। चलो ध्यान से सुनते रहिए, शोर मत मचाओ, कम से कम ध्यान पूर्वक सुनिए, समझिए। तो ये मान लीजिए, देखो याद करने का तरीका क्या है, जिनको याद नहीं है, वैसे तो आप ऐसे याद कर लीजिए, नहीं याद है तो आप ध्यान से समझिए कि आप अभी अभी आप समझिए कि आप संविधान निर्माता हैं, सीना चौड़ा हो गया कि नहीं? अब आप देश बनाएंगे, तो मान लीजिए ये आपका है ना, भारत है। अब ध्यान से समझिए, इस चीज़ को अगर हम समझेंगे तो आसानी से चीज़ें क्लियर हो पाएंगी ना। इतना बढ़िया पहले मैप बनाता था मैं, लेकिन इतना घटिया हो गया मैपिंग का। ये है, तो सबसे पहले मान लीजिए आपका घर है या देश है, जो भी है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा एरिया हमारा है। तो पहली अनुसूची ये हो गया कि हमारा कौन कौन सा क्षेत्र है। तो संघ राज्य क्षेत्र, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे इतने राज्य और इतने केंद्र शासित प्रदेश। अभी वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे पास? कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश? 8 हैं, ठीक है ना? 28 और 8, ठीक है ना? तो ये बात हमारी पहली अनुसूची में लिखा हुआ है। फिर हम बात करेंगे दूसरी अनुसूची की। ध्यान से समझते रहिए, उसको ध्यान रखेंगे तो चीज़ें याद होंगी। पहले हम अपना घर बना दिए कि ये हमारा एरिया है। उसके बाद दूसरी अनुसूची, फटाफट जिसको याद है बताते रहिए। दूसरी अनुसूची में क्या होगा? उस पे कार्य करने के लिए कुछ लोगों को हम रखेंगे। जब उनको हम रखेंगे तो उन्हें वेतन वेतन के लिए व्यवस्था करनी होगी, है ना? तो वेतन भत्ते, मतलब ये याद कराना है एक्चुअली, ये वेतन भत्ते किसके होता है, किसके लिए होता है? जो भी आमतौर पे हमारे संसद में, है ना, संसद में जो सदस्य लोग हैं या बाकी लोग हैं, उन सब के लिए वेतन और भत्ते इत्यादि की चर्चा होती है। ये थोड़ा सा सीक्वेंस में याद होगा आप लोगों को, वेतन भत्ते आदि, है ना, की चर्चा होती है। फिर तीसरा क्या हो जाएगा भाई? वेतन वेतन का तो जुगाड़ आप करने लगे हैं, लेकिन उसकी अपनी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। पता चला नेताजी हैं, वेतन भत्ते तो मिल ही रहा है, और भत्ता जो है, पेंशन जो है, वो पेंशन एक बार आप सदस्य बने हैं, है ना, एक बार बने तो एक बार मिल रहा है, अगली बार बनेंगे तो उसका भी मिलेगा, कंटिन्यू मिलता रहेगा जीवन पर्यंत। और अब क्या है, सरकारी नौकरी में अब पेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन नेता लोगों को अभी भी मिलेगा। आप एक बार सांसद चुन लिए जाते हैं तो आपको वेतन भत्ते मिलते रहेंगे, और जितनी बार बनते जाते हैं उस हिसाब से उन लोगों का मामला चलता है। लेकिन तो अब हम सोचेंगे कि यार ये तो ऐसे भी मामला गड़बड़ चलता है नेताओं की, तो हम कहेंगे कुछ ना कुछ इनसे शपथ मतलब ग्रहण करा लिया जाए कि हम संविधान को साक्षी जैसे भी करके, ईश्वर को साक्षी मान करके शपथ ग्रहण करते हैं कि क्या होगा। चलो चलते रहने दो,
ठीक है ना। अभी आप लोग ध्यान से सुनते रहिए, समझते रहिए। तो क्या हो जाएगा, शपथ ग्रहण, ठीक है ना। तो शपथ ग्रहण की बात होगी, और शपथ ग्रहण कौन करेगा, जो सरकारी कर्मचारी, आमतौर पे संसद के सदस्य लोग जो भी हों, है ना, मंत्री या सांसद जो भी हों। तो शपथ ग्रहण कम से कम क्या हो, भ्रष्टाचार ना हो, इसके लिए हम कसम दिलवाते हैं, शपथ, ठीक है ना। फिर अभी वो प्रोसीजर चल रहा है, फिर क्या हो जाएगा, हाँ अब जो है ये तो सब हो गया, चलिए चुनाव ना हो गया, शपथ ग्रहण भी हो गया, लेकिन राज्यसभा वाला पेच अभी फंसा हुआ है ना, जो उच्च सदन हमारा है। सुनाई दे रहा ना वहाँ तक, उधर यादव जी पीछे तक आवाज जा रही है तो यहाँ ध्यान से समझेंगे, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है ना, सीटों का आवंटन, तो सीटों का आवंटन कर लिया जाएगा, यानी कि बांटना किस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये चौथे अनुसूची में है, अनुसूचियां देख रहे हैं और क्या क्या प्रावधान है, ठीक। उसके बाद पांचवें में क्या होएगा, पांचवा और छठा, ध्यान से समझते रहिएगा। पांचवें और छठे में चूंकि हमारे देश में ऐसे भी लोग रहेंगे जिनको उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है, या उन्हें वो वंचित लोग हैं, तो वंचित लोग कौन हो जाएंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, है ना। इन सब के लिए क्या होगा, विशेष प्रावधान की चर्चा की जाएगी, ठीक है ना, विशेष प्रावधान। और उसके बाद जो है विशेष प्रावधान तो हो गया, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र रहेंगे, कुछ ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहाँ पे हमें इन्हीं लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट देना है, ठीक है ना। समझते रहिए, व्यवधान थोड़ी बहुत तो चलता ही रहेगा, लेकिन आपका पूरा कॉन्सेंट्रेट बना रहना चाहिए, याद कैसे करेंगे। तो SC ST जो लोग हैं उनको हम दे रहे हैं आरक्षण और बाकी चीज़ें, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो बिल्कुल बाकी क्षेत्रों से अलग हैं, वहाँ पे ज़्यादा जो है सोर्सेज नहीं है, उनके लिए हम विशेष प्रावधान करेंगे। तो कौन हो जाएगा, AM TM, ठीक है ना। याद रखने के लिए क्या हो जाएगा, असम, मेघालय, है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों के लिए, इन राज्यों के जो SC ST के लोग हैं उनका विशेष प्रावधान है ना, SC और ST कम्युनिटी के लिए विशेष प्रावधान दिया जाता है, कुछ आरक्षण दिए जाते हैं। अभी देखिए मणिपुर का मामला कितना चल रहा था, है ना। तो फिलहाल यहाँ पे याद रखेंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, ना कि मणिपुर। विकल्प में आ सकता है क्योंकि मणिपुर न्यूज़ में था, ठीक है ना। ये हमारे पास हो गए 6। उसके बाद हम बात करेंगे आगे। आगे जो है 7वीं अनुसूची सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 7वीं अनुसूची जिसे हम क्या कहते हैं, सूचियों के बारे में बात होती है ना, सूचियाँ, ठीक है ना। सूचियों की बात होती है, मतलब शक्तियों का बंटवारा, ठीक है ना। तो कितनी सूचियां पाई जाती हैं, 3 प्रकार की सूचियां, ठीक है ना। पहला हो जाएगा संघ सूची, ठीक है ना, और फिर राज्य सूची, उसके उपरांत समवर्ती सूची, ठीक है ना। तो जिसमें वो क्षेत्र जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती हो, क्या होगा, संघ सूची के अंतर्गत आएगा। तो संघ में पहले कितना विषय थे, 97, अभी कितने हो गए हैं, 100, ठीक है ना। अब राज्य सूची की बात होगी तो राज्य सूची में हमेशा से डिक्रीज होता रहा है, ठीक है ना, संशोधन हो करके। तो शुरुआत में जब संविधान लागू था तो 66 विषय थे, अभी घट करके कितने हो गए हैं, 62, ठीक है ना, 4 घट गए हैं। तो ये पहले है और इधर क्या है अब, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिर समवर्ती सूची में मतलब दोनों सरकारें मिल करके प्रावधान कानून जो भी है उनका चलाते हैं, कानून पे काम करते हैं, कानून हम कह सकते हैं इनका मिला है या विषय है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले 47 विषय थे, अभी कितने हो गए हैं, है ना, कहीं कहीं पे 52 या 51 लिखा है, तो 52 है वैसे, ठीक है ना। तो सूचियों को 3 भागों में बांटा गया है। कई बार प्रश्न जब पूछा जाएगा कि बताइए कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, तो फटाक से लोग आंसर करेंगे 12, लेकिन वो सूचियां थोड़ी हैं, वो तो अनुसूचियां हैं। तो सूचियों में
7वीं अनुसूची को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसे हम कहते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है ना। एकदम से यहीं से आप कोशिश करेंगे कि आपको चीज़ें याद हो जाएं। बस ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए, याद हो जाना चाहिए इस क्लास के बाद अनुसूचियों से, क्योंकि ये 12 ही तो हैं, इन्हें हमें याद कर लेना। बाकी सारे अनुच्छेद और सारे भाग नहीं याद करने होते हैं, ठीक है, लेकिन इन्हें हमें पूरा पूरा ध्यान रखना होता है। फिर 8वीं अनुसूची जब आती है तो ये क्या होता है? भाषा। संविधान लागू होने तक हमारे पास बस इतना ही था, हम इतना ही सोच पाए थे कि हमारे पास इतनी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है ना। तो भाषाओं के बारे में चर्चाएं होती हैं। तो भाषा जो है ये बात करती है राज्य भाषा की, है ना, राज्य भाषा। हालांकि अगर आर्टिकल में देखते हैं तो आर्टिकल के तहत हम किसकी चर्चा कर लेते हैं? भाषाओं में। किस आर्टिकल में राज्य भाषा की बात होती है? अनुच्छेद 343। और यदि भाग की बात करें तो भाग 17वां। ठीक है, हालांकि आगे हम पढ़ेंगे ही। तो राज्य भाषा की चर्चा होती है। भारत में कोई भी अभी तक राष्ट्रभाषा नहीं है। जब संविधान लागू हुआ तो हमारे पास कितनी भाषाएं थी? राज्य भाषाएं 14। और संशोधन होते होते अभी तक हम कितनी भाषाएं हमारे पास? टोटल 22 भाषाएं हो चुकी हैं। और लास्ट टाइम जो भाषा में जो संशोधन हुआ था वो कौन सा था? यह कई बार प्रश्न पूछता है। कौन सा संशोधन था? 92वां संविधान संशोधन 2003 में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था? 4 भाषाओं को, जिसमें बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, ये 4 भाषाएं जोड़ दी गई थी। ठीक है ना। तो 8वीं अनुसूची क्या है? राज्य भाषा के बारे में चर्चा करती है। अब हम संविधान लागू होने तक इतने थे हमारे पास, भूल गए कि अच्छा आगे भी कुछ होना चाहिए। तो अब पहला संविधान संशोधन होगा, पहला संविधान संशोधन। और चूंकि ये मामला भारत पाकिस्तान का रहेगा, बांग्लादेश वाले क्षेत्र में, तो बेरुवारी वाला मामला, यानी कि महोदय रेडक्लिफ जो है उन्होंने क्या किया, वो तो अपने ऑफिस में बैठे हैं और बाउंड्री लाइन खींच दिए कि ये भारत और पाकिस्तान का क्या है? सीमा रेखा। तो अब वहाँ पे क्या होगा कि भाई किसी के घर के छत से निकल रही हो लाइन, है ना, किसी के आधा खेत से, तो आधा खेत पाकिस्तान आधा खेत भारत है, आधा घर हिंदुस्तान आधा घर पाकिस्तान। तो ये समस्या थी। तो कुछ क्षेत्र, हालांकि पहले अनुसूची में साफ साफ लिखा हुआ है कि हम किसी अपने क्षेत्र को देंगे नहीं किसी को, है ना, पहले भाग में भी इस चीज़ की चर्चा, लेकिन वहाँ पे संशोधन करके 9वें अनुसूची को जोड़ा गया पहली बार, है ना। तो हम इसमें क्या कह लेते हैं? 9वीं अनुसूची क्या बताती है ना, भूमि अधिग्रहण या भूमि सुधार से संबंधित जो भी मसले होंगे तो ये 9वीं अनुसूची में आती है ना। तो हम क्या कह लेते हैं इसको? भूमि अधिग्रहण कह सकते हैं, अधिग्रहण का कानून, या हम सुधार कह सकते हैं। बस हमें समझना है कि ये मामला जो है, अब कई बार ये भी होता है, कई बार तो ये भी होता है ना कि कुछ लोग जो है कोई रोड वगैरह बनना हो तो अपना घर, या जैसे चाइना में है बीच में उसका घर है, वो हटाएगा नहीं, आपकी मर्जी, आप रोड उड़ा के ले जाओ या कहीं से ले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं। तो पब्लिक सेक्टर के लिए, यानी कि लोक कार्यों के लिए अगर कुछ ऐसे आपकी संपत्ति है तो उसको भी लेने का अधिकार गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये अधिकार देता है। और बेरुबारी वाला मामला तो था ही, है ना। तो सुधार अधिग्रहण आप कह सकते हैं, ये 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। ये पहला संविधान संशोधन था और 1951 में पहला संविधान संशोधन करके इसको ऐड किया गया, ये पहला है। उसके बाद अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और उस समय की सरकार चल रही है राजीव गांधी की, और बड़ी पशुपेक्ष वाली बात है। पशुपेक्ष मतलब आज भी ऐसी चीज़ें हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं, ये फलाने के सांसद हैं और फलाने पार्टी में जाके मिल गए, है ना, दल बदल करते रह रहे हैं। तो इस चीज़ का बड़ा उन्हें डर था कि सरकार पूरी की पूरी चली जाएगी। तब उन्होंने आनंद फानन में क्या किया, संविधान संशोधन करवाया। और कब संशोधन हुआ था? 85 है, हाँ। अब देखिए, पहले ये मैं लिख दूं इसमें क्या है, दल बदल, है ना, दल बदल निषेध कानून है, ठीक है ना, निषेध, ठीक है। इसमें क्या हुआ, कौन सा संविधान संशोधन है? 52वां संविधान संशोधन 1985, ठीक है। उस समय तो इनकी माताश्री थी, ठीक है ना। 1985 के टाइम ड्यूरेशन में इन्होंने 10वीं अनुसूची को ऐड कराया कि भाई अब ऐसा है
कोई भी दल बदलेगा तो उसको लोकसभा स्पीकर के माध्यम से उसकी सदस्यता को खत्म करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये अधिकार है। आमतौर पर क्लेम आज भी तो लोग बदल रहे हैं, क्लेम नहीं किया जाता है। तो ये था 52वां संविधान संशोधन, 52वां है, 92वां नहीं, 52वां संविधान संशोधन। इन्हीं के टाइम ड्यूरेशन में अन्य संशोधन भी होंगी अनुसूचियों का, है ना। हाँ, 11वीं अनुसूची, इसमें क्या चर्चा होती है? पंचायती राज, है ना, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, और इस चीज़ की चर्चा गांधी जी हमेशा से करते रहे कि भारत में जो है सत्ता का क्या होना चाहिए? विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ठीक है ना, सत्ता का विकेंद्रीकरण का सबसे जो प्रमुख हम कहें कड़ी है वो पंचायतें हैं। ठीक है ना, तो पंचायती राज व्यवस्था लाई जाती है। और कौन सा संविधान संशोधन ये था? 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, संशोधन करके 1992। ठीक है ना, अब ध्यान से समझिए, ये एक्चुअली लाया गया था पंचायती राज व्यवस्था तो बलवंत राय, क्या हो गया? अच्छा, वो पूरा, चलो पूरा लिखने की जरूरत ही क्या है, पूरा नहीं लिखा है तो ऐसे। बलवंत राय मेहता की समिति आती है, हालांकि और लोग भी हैं, लेकिन बलवंत राय मेहता समिति को कहीं ना कहीं मान लिया जाता है कि ये पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर पे रहेगा। ठीक है ना, तो 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हमारे यहाँ अप्लाई कर दिया गया। अब प्रश्न ये बन जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था में विषय कितने हैं? जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का था, वैसे विषय यानी कि हम कहें कानून, या तो कितने विषय हैं? 29। मुझे लगा 20 बता रहे यार। अब ये हमारे 11 अनुसूचियां हो चुकी हैं। 12वीं अनुसूची की हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो पंचायती राज के बाद अब किसका नंबर आएगा? थोड़े से हम टाउन की तरफ जाएंगे, है ना। तो नगर पालिका, है ना, तो नगर पंचायत इत्यादि हम कह सकते हैं। नगर पंचायत लिख सकते हैं कि नहीं, या पालिका लिख लो यार। ठीक है ना, इन सब का प्रावधान हुआ और ये 74वां संविधान संशोधन था। ठीक है ना, 74वां वाला था और ये भी 1992 में ही है। ठीक है ना, तो नगर पंचायत या नगर पालिका 12वीं अनुसूची में है और इसमें कितने विषय हैं? इसके पास टोटल 18 विषय ही हैं। ठीक है ना, मैं बार बार जब विषय कहता हूँ इसका मतलब नहीं है कि ये हिंदी इंग्लिश उर्दू वाली बात रहेगी। इसका मतलब क्या है? इतने उनके पास अथॉरिटी है, कानून है जिस पे वो टैक्स लगाना या उस पर काम करना, ये सब होते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारी जो है टोटल कितने 12 अनुसूचियां हो जाती हैं। शुरुआत में 8 ही थी, अभी कितनी हो गई हैं? 12। ठीक है ना, फटाफट रिकॉल करेंगे तो शुरू कहाँ से कर लेंगे? पहली अनुसूची, उसमें क्या होगा? हमारे जो जो क्षेत्र हैं उसको हम कहेंगे तो कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, समय के साथ बदलता रहेगा। दूसरे में हम क्या करेंगे? हमें किसी को उस राज्य में रखना है, काम धाम करवाना है, तो उसे हम वेतन वगैरह देंगे कि नहीं? तो वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि की व्यवस्था करेंगे। और ये सब देने के बाद भी लोग भ्रष्टाचार पे मान ही नहीं रहे, तो हम उन्हें क्या कहेंगे कि अब शपथ दिलवाएंगे, है ना। तो शपथ दिलवाने की बात हो रही है। फिर चौथी अनुसूची में क्या हो जाएगा कि ये सब तो चलो, ये तो राज्यसभा के अंदर चीज़ें चल रही थी, लोकसभा में चल रही थी या देश के अंदर अन्य क्षेत्रों में, लेकिन राज्यसभा के लिए क्या प्रावधान होना चाहिए? तो उसके लिए हम लोगों ने कहा राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस तरीके से होगा, इसकी बात। ठीक है, राज्यसभा को थोड़ा सा ज़बरदस्ती लेके आएंगे बीच में। फिर 5वीं अनुसूची, ऐसे लोग जो शुरुआत से ही वंचित थे, कमज़ोर थे, है ना, आर्थिक और किसी भी तरीके से। ठीक है ना, तो आर्थिक स्थिति से थे ही, तो इसलिए क्या करेंगे हम? SC ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जातियों को, जनजातियों को विशेष प्रावधान देंगे पूरे भारत के अंदर। समझ रहे ना। फिर एक कदम और आगे बढ़ेंगे तो 6ठी अनुसूची आ जाएगी और 6ठी अनुसूची में क्या होगा? कुछ ऐसे विशेष राज्य जिन पर ज़्यादा समस्याएं हैं, वहाँ की अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए हम विशेष प्रावधान रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? AM TM, है ना, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, है ना, त्रिपुरा या मिजोरम। ठीक है, तो वहाँ की अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान। सुनाई दे रहा है ना? कंटिन्यू। उसके बाद 7वीं अनुसूची, इसमें शक्तियों का हम बंटवारा करेंगे। शक्तियों का बंटवारा करेंगे कि केंद्र और राज्य के पास क्या क्या होने चाहिए अधिकार, है ना। इसको विशेष तरीके से हम देख लेंगे कि कौन क्षेत्र में जो है संघ का आता है, कौन सा राज्य का आता है, जो महत्वपूर्ण होता भी है। तो 7वें में
3 सूचियां होती हैं, संघ सूची जो अभी 100 विषय हैं, फिर राज्य सूची 62 विषय हैं, समवर्ती सूची 52 विषय हैं, ठीक है ना। फिर 8वीं आ जाएंगे तो राजभाषा की चर्चा होगी, ठीक है ना। राजभाषा, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, यहाँ राज्य होना चाहिए, राज, ठीक है ना, राज्य नहीं, राजभाषा। राजभाषा का मतलब वो जो, हाँ, राज के अंदर, मतलब जो सरकारी कामकाज के लिए इस्तेमाल की जाए, तो राजभाषा, ठीक है ना, राज्य नहीं। तो भाषा की चर्चा होती है। शुरुआत में हमारे पास 14 राजभाषाएं थी, अभी बदल करके बढ़ते बढ़ते 22 भाषाएं हो गई हैं। तो 8 तक थे, फिर हम संविधान संशोधन करना शुरू कर देंगे। तो पहला संविधान संशोधन कर लेंगे तो 9वीं अनुसूची को जोड़ेंगे, जो क्या होगा, संपत्ति के अनिवार्य अर्जन से संबंधित रहेगा, ठीक है ना, जो भूमि सुधार इत्यादि के लिए काम में लाया जाता है। 1951 पहला संविधान संशोधन। उसके बाद दल बदल कानून आता है राजीव गांधी के सरकार के समय काल में। दल बदल मतलब जो है सांसद सदस्य लोग जो है पार्टी बदल करके गायब हो जाते थे, कई बार पूरी पलटन गायब हो जाती थी, तो उनकी सदस्यता को ही रद्द कर दिया जाए। जब सदस्यता रहेगी नहीं तो जाके दूसरी ओर सरकार बनाएंगे नहीं। उस समय बड़ी राजनीति में उथल पुथल आज भी चलता है। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसको जोड़ा गया। कब जोड़ा गया ये ध्यान रखेंगे। फिर 11वीं आ जाएगी पंचायती राज व्यवस्था। बलवंत राय मेहता के तहत हम देखते हैं हमारे पास 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं। हालांकि महिलाओं की स्थिति क्या रहती है, महिलाओं का जो आरक्षण होता है पंचायतों में कितना, 1/3 है ना, 33% आरक्षण, 1/3 आरक्षण होता है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य जैसे बिहार, वहां पे 50% आरक्षण है, ठीक है ना, बिहार वगैरह में। क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, राजस्थान में, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश ने पहले उसको ट्रायल किया था, लेकिन क्वेश्चन अगर पूछेगा तो हम राजस्थान ही बताएंगे, समझ रहे ना, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला। सबसे अंत में कौन लागू करेगा, सबसे अंत में कौन लागू करेगा, जम्मू कश्मीर भाई, अभी अभी तो हुआ 370 हटने के बाद, है ना। फिर इसमें जो है पंचायती राज व्यवस्था 1992 में 73वां संविधान संशोधन करके कर लिया जाता है। टोटल कितने विषय इसके पास, टोटल 29 विषय हैं पंचायती राज व्यवस्था में, जिसमें ग्राम प्रधान वगैरह होते हैं। उसके बाद नगर पंचायत या नगर पालिका की बात हो जाती है, तो नगर पालिका भी संविधान संशोधन करके लाया जाएगा, जो 74वां संविधान संशोधन होगा 1992 में ही। इसमें 18 विषय होंगे, ठीक है। तो ये हमारे टोटल क्या थे, अनुसूचियाँ। यहाँ से प्रश्न बनता है और ये तो दिमाग में रहना चाहिए, है ना, सिर्फ प्रश्न देखे नहीं कि आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सिर्फ ब्रीफ में था। अभी इसमें और भी चीज़ें हम जैसे सूचियों को अगर ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।